देखिए, मैं तो सोनिया गांधी जो मेरे नेता है ना, उनका ऋणी हूँ मैं, वरना मेरा इस पार्टी में दम घुट रहा है आज के दिन। यानी आपसे भी आवेदन मांगे गए लोकसभा चुनावों के लिए? मैंने आवेदन देने से साफ मना कर दिया। जो अपनी बातें हैं, जो शिकायतें हैं, जो गुस्सा है, ये क्या शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है पार्टी के लिए? बाबरिया जी से बात हुई थी कल, और भूपेंद्र हुड्डा जी से बात हुई थी, उदय भान जी से बात हुई थी, राहुल जी तो यात्रा में गए हुए हैं, खड़गे जी से हम पहले मिल लिए थे, और किसके पास जाए? प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों की अनदेखी की है, मेरे से पूछा भी नहीं गया। 2024 लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। सर, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां 10 की 10 लोकसभाओं में अपने ऑफिस खोल चुकी हैं, वहीं कांग्रेस के संगठन का गठन तक नहीं हुआ है। किस तरह की तैयारी चल रही है कैप्टन अजय सिंह यादव की? नहीं, तैयारियां तो मुझे तो हरियाणा के अंदर मैंने 450 गांव करीब मैंने किए हैं, या दीपेंद्र जी घूम रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा जो गांव-गांव जा रहा हो। एक ये संदेश यात्रा जरूर चली है, लेकिन वो तो एक पूरे प्रदेश की है, यानी कि व्यक्तिगत रूप पे एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में से आपने चुनाव लड़ना है उसमें जो है मैं कार्य कर रहा था, लेकिन कल से मैंने जो है कार्य जो है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया जब इन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों की अनदेखी की है, मेरे से पूछा भी नहीं गया कि भी किस सदस्य को लेना चाहिए, किस सदस्य को नहीं लेना चाहिए। जो मेरा चेयरमैन है, हमारे खड़गे जी से हम लोग मिले थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो राष्ट्रीय चेयरमैन है, उन्होंने इन प्रिंसिपल मान लिया था कि जो है ये जो हमारे चेयरमैन है वो स्पेशल माइनॉरिटी होंगे, लेकिन उनकी बात पे अमली जमा नहीं बनाया जा रहा। पिछड़ा वर्ग के लोगों को जितनी अहमियत देनी चाहिए उस पर कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी का साफ संकेत है कि पिछड़ा वर्ग के बगैर आप सत्ता में नहीं आ सकते। सर, 1989 में आपने पहला चुनाव लड़ा, MLA बने थे। आपके बाद ये सारे जितने भी आजकल नेता दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में, वो सारे चाहे मंत्री बने हों, चाहे वो विधायक बने हों, इसके बावजूद आप जैसे वरिष्ठ नेता की अनदेखी करना, कौन अनदेखी कर रहा है कांग्रेस में? नहीं, ये तो इन लोगों की सोच है, जिन लोगों की सोच है। इनमें से कुछ जनरल सेक्रेटरी ऐसे हैं जो पढ़ते थे स्कूल में जब मैं मंत्री था, और मेरी बात के सारे हैं। कौन है मेरे से सीनियर, कौन सा है नेता जो मेरे से सीनियर हो? लेकिन अगर आप जो है उचित स्थान ना दें, प्रोटोकॉल का ध्यान ना रखें, और जो है एप्लीकेशन मांगे, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं जो आपने बना रखे हैं, उनमें से जो वरिष्ठ नेता है उनकी जिम्मेवारी लगा दी होती, वो पैनल बना के दे देते। इतना लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, 10 सीट तो है हरियाणा में। यानी आपसे भी आवेदन मांगे गए लोकसभा चुनावों के लिए? मैंने आवेदन देने से साफ मना कर दिया। मैं आवेदन नहीं दूंगा। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है तो चुनाव लड़ा लेगी। मैंने 450 जो गांव में काम किया है, जिसको भी टिकट देंगे उसकी मदद करेंगे। कांग्रेस ने आप पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं पूरे देश भर में हम जाके अपने प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने आपको OBC का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया था। सर, आपने जो 5 राज्यों में करारी हार शिकस्त झेलनी पड़ी कांग्रेस को, उसमें भी आपने सवाल उठाया था कि OBC को जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब आपकी जिस तरह से अनदेखी की जा रही है लोकसभा चुनावों के अंदर, क्या समझते हैं आपको कितना कांग्रेस को ये भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से कहने में लगे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को बना दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए करते कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा करने में, जैसे हाथी के खाने वाले दांत दूसरे होते हैं, दिखाने वाले दूसरे होते हैं। हमारे यहाँ राहुल जी जेन्युइनली चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाया जाए, और यहाँ जो उलट हो रहा है, यहाँ पर जो है अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी की विचारधारा के खिलाफ भी जा रहे हैं कांग्रेसी। विचारधारा की बात नहीं कर रहा मैं,
जो हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि ओबीसी जो को, वो माइनॉरिटी को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं, उनके डायरेक्शन के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है, ये कह रहा हूं। तो ये आपने जो अपनी बातें हैं, जो शिकायतें हैं, जो गुस्सा है, ये क्या शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है पार्टी के लिए? मेरी बाबरिया जी से बात हुई थी कल, और भूपेंद्र हुड्डा जी से बात हुई थी, उदय भान जी से बात हुई थी। राहुल जी तो यात्रा में गए हुए हैं, खड़गे जी से हम पहले मिल लिए थे, और किसके पास जाए? इनको मैं तो उनको बोल दिया था कि आपने जो मेंबर बनाए हैं पिछड़ा वर्ग के, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी में लिए हैं, हमारा चेयरमैन छोड़ दिया आपने। खड़गे जी ने बकायदा जो है उनसे हम मिले, हम चारों चेयरमैन जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के, हमने उनसे कहा था और उन्होंने माना इन प्रिंसिपल हम हर स्टेट में उनको एज स्पेशल माइनॉरिटी रखेंगे, लेकिन नहीं रखा गया। तो इसका मतलब कि अगर उनकी बात पे भी अगर गौर ना किया जा रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के हालात। कौन लोग हैं सर कांग्रेस को जो खराब कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेताओं से मिलते रहते हैं। मुझे नहीं पता इस बारे में कौन नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि जो राहुल जी कह रहे हैं उसको जमीन पर उतारें, जो बातें वो कह रहे हैं जमीन पर उतारें, उनकी बातों की अनदेखी ना की जाए। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सर दक्षिण भारत में, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, या फिर माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो लोग। देखिए, मैं तो सोनिया गांधी जो मेरे नेता है ना, उनका ऋणी हूं मैं, वरना मेरा इस पार्टी में दम घुट रहा है आज के दिन, ये बता दिया मैंने। यानी आने वाले वक्त में कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं अगर यही हालात रहे तो? जब तक सोनिया गांधी जी जिंदा हैं, कैप्टन अजय सिंह पार्टी नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं प्राइमरी मेंबर के तौर पे काम करूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 10 साल सोनिया गांधी जी ने एज ए यूपीए चेयरपर्सन जो काम किया और 10 साल के लिए सत्ता में लेके आए, आज उसके उलट काम हो रहा है।